Hello guys, welcome back to my channel and this is not the mic, this is the remote। वो माइक नहीं है ना, तो मैं फील ले रही थी कि जब मैं माइक लूंगी तब कैसा लगेगा। बट ऑफ कोर्स मैं ऐसा माइक तो लूंगी नहीं ना, मुझे कोई स्टेज शो नहीं करना है, मैं वो वाला माइक लूंगी और मुझे उसकी फील लेने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो इसलिए मैं इसी को ही उठा के लाई क्योंकि अभी मैं टीवी देख रही थी। कोई मुझे फोकट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फोकट हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक है कि मुझे लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने बोला है ऐसे कमेंट सेक्शन में, और ऐसे नहीं बल्कि रिलेटिव्स जो होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, जो पुराने दोस्त हैं और पुराने लोग हैं जिनके साथ मैं बात करती थी एक्सेट्रा। सो मैनी पीपल सेज मी दैट यू हैव चेंज सो मच। और मैं उस टाइम पर हो गई रियली कि मैं चेंज हुई हूँ, नहीं मैं तो चेंज नहीं हुई हूँ, तो मैं ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेंज हुई हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि पहले तो तू मतलब बहुत वो थी, पोलाइट थी, अब थोड़ी सी बोल्ड होती जा रही है स्लोली स्लोली। और मतलब पहले तो पोलाइट थी, है ना, मतलब ऐसे मुझे बोला कि तू पोलाइट थी अब बोल्ड हो रही है, अब कॉन्फिडेंट होती जा रही है, जो तुझे करने के लिए बोलते थे कर देती है, किसी से बात करने के लिए बोल देते हैं कर देती है, पहले तो तू बहुत सोचती थी पर अब तो तू बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ना, दिस इज व्हाट अ ग्रोथ कॉल्ड, यही तो होता है ग्रोथ। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, आप कभी स्टेज पे नहीं जा सकते, आपको फ़ियर है, स्टेज फ़ियर, जड़ित हो जाते हो स्टेज पे जाके, पसीने छूट जाते हैं स्टेज पे जाके। पहले मेरे साथ ऐसे ही होता था बट अब मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ बिकॉज़ नाउ आई एम एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, फुल्ली एक्सट्रोवर्ट मैं अभी तक नहीं हूँ मुझे ऐसा लगता है, बट येस आई वांट टू बी दैट, मुझे बनना है वो। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना कि तुम तो बहुत चेंज हो रहे हो, या तू बहुत चेंज हो चुकी है, या तू बहुत चेंज हो चुका है, मतलब आप समझ जाना कि आप अपनी ग्रोथ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो एंड सामने वाला फील सो जेलस, इसलिए वो आपको ये चीज़ आके बोल रहा है कि तू तो बहुत अच्छा होता जा रहा है या बहुत अच्छी होती जा रही है। वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो आपको ये चीज़ बोलेंगे ना कि तू बहुत चेंज हो रही है या तू बहुत चेंज हो रहा है, इट मीन्स आप अपनी ग्रोथ की तरफ हो और आप अपने सही रास्ते पर हो। तो डोंट थिंक कि मुझे किसी ने बोला कि यार तो तू चेंज हो गया है, तुम्हें सही में चेंज हो गया हो। यस, यू आर चेंज बट यू आर एट द करेक्ट पाथ, सो अप्रिशिएट योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ भी बोली है कि तू अब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश होती जा रही है, हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है, हमारे बारे में भी सोच, दूसरों के बारे में भी सोच, जो तेरे को बोलते हैं तू वो तो करती ही नहीं है। मतलब सब बोलते हैं, घर वाले, रिलेटिव्स, अब देखो घर वालों की बात अलग है कि वो बोल रहे हैं कि ये कर और मैं ये नहीं कर रही, दैट कॉल्ड जिद्दी। बट जब अगर कोई दूसरी बात आती है, अगर आपकी कोई कोई रिलेटिव आपको कुछ सीख दे रहे हैं, या आपका कोई जान पहचान आपको सीख दे रहा है कि यार बहन ऐसे नहीं, ऐसे करिए ज़्यादा अच्छा है, आप सबकी बातें सुनते हो, दैट्स वेल डन, क्योंकि दूसरों की बातें सुनना अच्छा होता है। कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है आप उसको सुन रहे हो वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन आप करते वही हो जो आपको करना है, सो दैट्स मच बेटर, नो नो दैट्स बेस्ट। क्योंकि देखो लाइफ आपकी है, जीना आपको है, आगे आपको बढ़ना है, आप अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, किसी के साथ नहीं जाओगे, राइट। तो आपकी लाइफ है ना, तो ये आप ही डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इस बात का ध्यान रखना कि आप डे बाय डे बेटर हो। अगर आपको कोई बेटर होने की वो दे रहा है एडवाइस, तो यस वो सही एडवाइस दे रहा है, लेकिन कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि तू तो सेल्फिश होती जा रही है, तू तो सेल्फिश होता जा रहा है, इग्नोर दैट। और बल्कि ये चीज़ है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो अगर आपको कोई ये सेंटेंस बोलता है ना यू आर सो सेल्फिश, तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आपको कोई बोल रहा है कि तू सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, सो दैट्स मच बेटर कि आप खुद के बारे में सोचने लग गए हो, खुद के लिए जीना सीख गए हो, खुद के लिए सब कुछ करने लग गए हो, एवरीवेयर जस्ट यू। अगर आपको कोई सीरियसली सेल्फिश बोल रहा है ना, तो रियली आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट कि टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सामने वाला अगर आपसे जेलस हो रहा है और उसको दिख रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, तो वो आपको उल्टे पुल्टे कॉम्प्लीमेंट देके यही करना चाहेगा कि आप अपनी राह से भटक जाओ। अगर आप तो सबकी सुनते हो लेकिन करते वही हो जो आपको करना पसंद है, सो माय डियर you are at the correct path, so appreciate yourself first। And the other thing is कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला है कि तू तो बहुत सेल्फिश होती जा रही है, पहले तो तू सब सुनती थी बट अब तो कुछ सुनती ही नहीं है, और पहले तो तू बहुत ऐसी वो रहती थी पोलाइट पोलाइट सी, अब तो ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करती है, बदतमीज होती जा रही है। आई सैड कि ये बदतमीजी तो नहीं लगी मुझे कहीं से भी,
अगर आप कभी खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप खुद की मर्ज़ी का करते हो, खुद के लिए ही करते हो, तो दैट्स ना कि आप अपने लिए जी रहे हो, अपनी लाइफ़ जी रहे हो। सो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। और इस सेंटेंस को, इस चीज़ को मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है यही चीज़ कि तू बहुत सेल्फिश है, तू बहुत सेल्फिश है, मुझे बहुत लोगों ने बोला है। बट आई ऑलवेज़ टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई मेक माई सेल्फ डे बाय डे सो बेटर। क्योंकि अगर आप दिन पर दिन अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हो ना, तो पीपल और ज़्यादा जेलस होते जाएँगे, बहुत लोग, और आपको यही बोलेंगे कि यू आर सो सेल्फिश। और अगर आप खुद के लिए जीना सीख गए, मतलब आपने सही में जीना सीख लिया, बिल्कुल। बिकॉज़ खुद के लिए जीना इज़ द बेस्ट थिंग, और आप खुद के लिए जीने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। आई होप आई एम राइट। सेल्फिश होने का और सेल्फिश कहने का या सेल्फिश कहलाने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करोगे। अगर आपको कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसको सुन लो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहा है तो इग्नोर। क्योंकि आपको करना तो वही है ना जो आपके दिल और दिमाग में, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी और सामने वाला ज़बरदस्ती करेगा तो आप करके थोड़ी ना जो ले लोगे। अगर आपको कोई सुना के चला जाएगा तो आप सुन के थोड़ी ना जो ले लोगे। सो बी लाइक दैट। आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपके साथ कोई बुरा होता है, कुछ बुरा होता है, तो आपका स्टैंड लेने के लिए कोई और आएगा, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े हो चुके हो आप। आपका स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, तो आप मतलब ऐसे नहीं कि आप वहाँ रो रहे हो कि यार मैं तो बुरा हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मुझे तो इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अपना स्टैंड खुद लो। अपना पॉइंट रखो, अपने फैक्ट के साथ रखो जिससे सामने वाला हारे, और ऐसे पॉइंट ऑफ फैक्ट्स रखो कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाए। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अपना पॉइंट खुद रखो, मतलब दूसरों का वो वेट मत करो कि सामने वाला आके आपको बचाएगा या कुछ भी। मतलब बी लाइक दैट कि आपको किसी की नीड नहीं है। यू आर सो स्ट्रांग एंड यू नो नीड ऑफ एनी वन। अपना स्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल खुद लेना सीखो, खुद के लिए खुद से जीना सीखो। और अगर आपको कोई सेल्फिश बोल रहा है तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लो। आई एम सो सीरियस टुडे अबाउट दैट। वैसे तो मैं सीरियस ही हूँ, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए मैं रियली बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं सही चीज़ें ही बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आने में क्या बोलना चाह रही हूँ, कि अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, और अगर आपको कोई सेल्फिश बोल रहा है सो दैट्स मच बेटर। ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंस एक्चुअली। दूसरी चीज़ कि मैंने कहीं पर पढ़ा है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं और से मिलेगी। कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर से खुद से आएगा, जिससे आप अपने आप को दिखा सकते हो। कॉन्फिडेंस इज़ व्हाट अ थिंग व्हिच इज़ सो पावरफुल व्हिच यू शुड वियर। कि कॉन्फिडेंस आपको पहनना चाहिए और हमेशा पहनना ही चाहिए। आई मीन पहन के ही आना चाहिए। मतलब हर जगह आपको कॉन्फिडेंट रहना है अगर आप सही हो हर जगह तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की एडवाइस ज़्यादा सही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, उसने मुझे एडवाइस दिया, तो हाँ, आप उसकी एडवाइस पर काम करो। लेकिन अगर आपको वो एडवाइस सही लगती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस जानना पहचानना, लोगों को जानना पहचानना सीखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी स्टोरी। Not about selfishness, not about anything else. It's all about my first stage show. मतलब as I'm not saying my first stage show, but जब मैं पहली बार स्टेज पर गई थी और मेरा पूरा परफॉर्मेंस था, मैं तब की बात आपको बताती हूँ। अब मैं हूँ स्कूल की स्टूडेंट। मेरे को जब भी स्टेज पे भेजती थी ना कोई भी मैम, या तो मैं एब्सेंट हो जाती थी उस दिन, कि मुझे बोलते थे कि कल तेरा स्टेज पे ये है ये है, तो मैं दूसरे दिन या तो एब्सेंट हो जाती थी या तो मैम को साफ साफ ये बोल के मना कर देती कि मैम मेरे से नहीं होगा एंड आई हैव अ स्टेज फियर, मुझे तो स्टेज फियर है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आई वाज़ लाइक दैट। बट नाउ आई एम चेंज सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे सबके सामने, तो आपका क्या ही मतलब लोग आपको स्कूल में ही नहीं जानते हैं, तो आप स्कूल में रहकर भी क्या ही उखाड़ रहे हो? इफ यू वांट टू रियली क्रिएट अ हिस्ट्री, दैट यू शुड फेस फेलियर आल्सो। हमारे स्कूल में था एनुअल फंक्शन जिसमें मेरा परफॉर्मेंस था। मेरा कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था और मुझे नहीं कुछ बोलना था, नहीं कुछ करना था, नहीं कुछ कहना था। मेरा बस ये था कि मैम को 2 लड़कियाँ चाहिए थी, जो कि साड़ी पहनेंगी और स्टेज पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको हैंडल करेगी। अब मेरे दिमाग में था कि अगर मैं साड़ी पहन के स्टेज पे जा रही हूँ और मैं वहाँ चलते-चलते साड़ी में गिर गई और मेरा कहीं पे पैर आ गया, साड़ी में पैर फँस गया और मैं गिर गई तो? मतलब मेरी ओवरथिंकिंग देखो आप। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ट्रॉफ़ी लेके जा रही हूँ आगे डायरेक्टर सर के पास और वो ट्रॉफ़ी मुझसे गिर गई और मेरी बेइज़्ज़ती हुई तो?
और अगर मेरी साड़ी का दुपट्टा यहाँ से गिर गया और मेरी साड़ी खुल गई, तो जबकि मैं सेफ्टी पिन पहन के जाने वाली थी। तो ओवरथिंकिंग जो होती है ना, एक ओवरथिंकिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आपको लगता है कि आप सही चीज़ पर जा रहे हो, अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ है जो सीरियसली रोक रही है, तो इट्स योर ओवरथिंकिंग। सबसे पहले उसको कम करो। गिर गए तो गिर गए, वापस उठ के जाएँगे, बेइज़्ज़ती हो गई तो हो गई, एटलीस्ट लोगों की नज़रों में आए और हम फेमस तो हुए, कैसे भी हुए, फेमस तो हुए, हुए ना? आप गिर गए, नेक्स्ट डे से आपको लोग बोलने लगे कि वही लड़की है ना जो गिर गई थी। आप पहले उनकी नज़रों में थे ही नहीं, लेकिन बाद में जैसे भी आए, आए तो सही। हाँ, है तो सही। ये मेरा माइंडसेट उस टाइम पे बन गया और मैं स्टेज पे गई और मैंने सीरियसली बहुत अच्छा सब कुछ परफ़ॉर्म करा, सारी इवेंट को सँभाला और मैंने जो भी करा मेरे हिसाब से तो मेरे लिए वो बेस्ट था। उसके बाद से मैंने स्टेज परफ़ॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दी, स्कूल में स्टेज पे मेरे बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए हैं, मेरी असेंबली हुई है, उसके बाद से मैं लोगों को दिखी हूँ, तो कैप्टन बनी हूँ क्योंकि मुझे वोटिंग से जिताया गया है और बहुत लोगों ने वोटिंग से जिताया है मुझे। मतलब सीरियसली मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गई थी स्टेज पे दिखने के बाद, लोगों के सामने आने के बाद कि जब वोटिंग्स की बारी आई थी ना, तो मेरे जो अपोनेंट्स थे वो हार गए और मैं जीत गई क्योंकि मेरे पास लिटरली बहुत सारे वोट्स आए थे एंड मतलब मैं कैप्टन बन गई थी स्कूल की और फिर उसके बाद की अरेंजमेंट मतलब एक होता है ना हाउस कैप्टन्स के वोट्स वो सब था। तो मैं सीरियसली कैप्टन बन गई थी और मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सँभाला था। सारे टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करती रहती थी एंड आई रियली लाइक दैट। फिर कैप्टन बनने के बाद मुझे बहुत सारे चांसेस मिले अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी चीज़ होती है ना, आप मोस्टली अपने स्कूल से ही सीखते हो। फर्स्ट थिंग तो ये, जैसे मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती जा रही है डे बाय डे और अभी मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं पहले कैप्टन थी 9th-10th में, अब तो मैं 11th में हूँ ना। तो तो मुझे ऐसे प्रेज़ेंट करने का वो मिला अपने आप को और उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट सारा स्कूल जानता है, सारी टीचर जानती है, प्रिंसिपल इतना अच्छे से जानती है। अब मैं स्कूल में हूँ तो इस चीज़ का कोई मतलब हुआ ना कि मैं अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकती हूँ एंड एवरीवन नोज़ मी। सो दैट्स ऑल्सो योर प्लस पॉइंट कि सब आपको जानते हैं। हाँ, कभी-कभी कांड करते वक़्त आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि ये तो नम्रता ही है। बट ये आपका प्लस पॉइंट भी होता है, मतलब सारी चीज़ें आपको बेनिफिट में मिल जाती है। तो आप अपने आप को जब तक प्रेज़ेंट नहीं करोगे तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे? और जब तक आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, लोगों की हेल्प नहीं करोगे, लोगों से अच्छे से पोलाइटली बात नहीं करोगे, कॉन्फिडेंटली बोल्ड नहीं बनोगे, तो आप लोगों के आइडल कैसे बनोगे? आप लोगों को अच्छे कैसे लगोगे? इफ यू रियली वांट टू बी समवन्स आइडल, फर्स्ट ऑफ ऑल शो योरसेल्फ, डू समथिंग कि लोग आपको पसंद करें। आपको आपका भी कोई आइडल होगा, तो क्यों है वो आपका आइडल? उसने कुछ करा ना, अब घर बैठा है, सो रहा है मस्त आराम से, तो आपका आइडल बनेगा कोई? आप बनोगे किसी के आइडल। अगर कोई आपका आइडल है तो उसने कुछ करा तभी वो आपको दिखा। अब घर पर आप मस्त सो रहे हो तो आप किसी का आइडल बनोगे क्या? कोई आपको जानता है, आपने अपने आप को प्रेज़ेंट करा? ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है, किसी का आइडल बनना है, कुछ ऐसा काम करना है लोग आपको जाने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, देन स्टार्ट प्रेज़ेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और वो चीज़ प्रेज़ेंट करो जिस चीज़ में आपको अपना आइडल बनाना हो लोगों को। कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस चीज़ में अपना आइडल मानें। अब जैसे मेरा फर्स्ट जब स्टेज पे असेंबली थी कि पूरी असेंबली मुझे कंडक्ट करवानी है, सब कुछ कि कमांड्स मुझे देने हैं, असेंबली मुझे करानी है, सब कुछ अगर मुझे ही कराना है एज़ अ कैप्टन मुझे जब ये कराना था, तब मेरे को बहुत डर लगा कि मैं अकेली स्टेज पे जाके इतना सब कुछ कैसे कराऊँगी? देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं अभी स्टेज पे नहीं गई, तो शायद मुझे बाद में भी कभी मौका ना मिले और अगर मैं अभी इस डर से नहीं उभरी कि यहाँ मुझे तो स्टेज फ़ियर है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब उस टाइम पे मुझे ये डर था कि यार मेरे तो गले में बहुत दर्द है, अब मैं स्टेज पे से असेंबली करा रही हूँ और मैं खाँस दी बीच में या मेरा गला खराब हो गया, तो सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे राइट? तो मैंने ये चीज़ अपनी फ्रेंड को बोली। तो मेरी फ्रेंड ने जो लाइन बोली ना, मैं उसका नाम बताती हूँ, मेरी फ्रेंड का नाम है रीना। जब उसने ये लाइन बोली ना, लिटरली इट टचेस माय हार्ट एंड उसी लाइन ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अभी भी मुझे कोई स्टेज पे भेज देगा ना, तो आई एम रेडी टू प्रेज़ेंट माय सेल्फ ऑल टाइम। वो लाइन उसने ये चीज़ बोली कि बहन देख, अगर तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि तू स्टेज पे जाके सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, तो मत ही जा, तुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तेरे मतलब तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि अगर तेरे को स्टेज पे खाँसी आई, तो तू खाँस, सॉरी बोल, सॉरी और कंटिन्यू कर ना। लोग हँसने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं, राइट?
आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको खाँसी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, छींक भी आ रही है, तो छींक को सॉरी बोलो, कंटिन्यू करो, यूँ आ रही हूँ मैं। और लोगों का काम होता है हँस के आपको नीचा दिखाना, तभी वो स्टेज पर नहीं, स्टेज के नीचे खड़े हुए हैं, राइट? मैंने इस बात से तो एग्री आप सभी करोगे, क्योंकि देखो, आपने आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो, आप प्रेज़ेंटेबल हो, तभी आप स्टेज पर हो। और जो लोग प्रेज़ेंटेबल नहीं है, जो सिर्फ़ स्टेज पे खड़े हुए लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं, वो तभी तो स्टेज पर नहीं हो, तभी ऑडियंस में है, वो तभी इतनी भीड़ में हो और आप एक अलग स्टेज पर खड़े हो। तो ये चीज़ सोचकर, और मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा कर असेंबली करवाई, एंड नाउ आई एम लाइक सो एक्सट्रोवर्ट कि मुझे कभी भी कहीं भेज दो, मैं तो प्रेज़ेंटेबल ही हूँ। मतलब अगर आपको यूनिक दिखाना है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी भी पड़ेगी ना जिससे आप यूनिक दिखो। अगर मैं डर के मारे स्टेज पे नहीं जाती, बच्चों में असेंबली में खड़ी रह जाती, तो कोई मुझे जानता? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्या सबसे अलग होती? नहीं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं स्टेज पे जाती हूँ और कॉन्फिडेंटली सारी असेंबली कराती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेबी यहाँ पे जो खड़े हुए इंट्रोवर्ट पीपल हैं, मैं उनकी ही आइडल बन जाऊँ कि भाई ये बंदी तो स्टेज पे जाके कितना कॉन्फिडेंटली बोलती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है दीदी या ये लड़की, और मेरे को तो इसकी तरह कॉन्फिडेंटली बोलना है। सो दैट इट्स वेरी डिफरेंट कि आप अभी से ही किसी के आइडल बन रहे हो और सही चीज़ में आइडल बन रहे हो, दैट्स मच बेटर। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में, अगर आपको भी स्टेज पे जाने से डर लगता है ना, तो आप ये सोचो कि आपको डर क्यों लग रहा है, और उस डर को ओवरकम करने की कोशिश करो, ना कि उसको अपने अंदर दबा के रखो और हमेशा उस चीज़ से डरते रहो। ओवरकम योर फियर फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आगे बढ़ोगे। और उस चीज़ के बाद, उस असेंबली के बाद और इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि अभी जो इंडिपेंडेंस डे आया था उसमें, और उसके बाद जितने भी हमारे स्कूल में फेस्टिवल हुए थे, जन्माष्टमी एंड व्हाटएवर, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हमारे स्कूल में जितने फेस्टिवल मनाए गए, नवरात्रि, नवरात्रि में तो बच्चों का था, मैं तो एब्सेंट थी, लेकिन जितने और फेस्टिवल्स बनाए गए ना उस असेंबली के बाद, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में एंकरिंग भी करी है। और एंकरिंग करना मतलब माइक लेके बोलना विद एक्सप्रेशंस, विद फुल कॉन्फिडेंस, इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग असेंबली कराने से। और अब तो मुझे एंकरिंग करने भी आ गई। तो अगर आप अपने डर को ओवरकम नहीं करोगे, तो ये चीज़ याद रखना, इफ़ यू विल नॉट ट्राई टू ओवरकम योर फियर, यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड द सेकेंड थिंग इज, इफ समवन सेज टू यू सेल्फिश, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर एट द राइट पाथ। एंड द अनदर थिंग इज कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि तू चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आप पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो रहे हो। टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट ही है। अपन इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, गलत मतलब निकालते हैं और उदास होके बैठ जाते हैं। नो, इट्स योर कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर एट अ राइट पाथ। टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। यही बताने आई हूँ मैं आज कि मैंने कैसे ओवरकम करा और आप कैसे ओवरकम करोगे। माइंड गेम्स। आई होप कि मैंने जो आपको मेरी स्टोरी बताई कि मैंने कैसे ओवरकम करा, और जो भी मैंने आपको बताया, उससे आप थोड़े इंस्पायर हुए होंगे और अपने डर को ओवरकम करके आगे बढ़ोगे होपफुली। एंड यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इट मीन्स यू आर रियली सो सीरियस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल था या यूँ था। यूँ ही तो नहीं था यार, हेल्पफुल तो हो गई। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। होप यू लाइक दिस। बाय।